हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि डॉक्टर ने हमारा केस बिगाड़ दिया या डॉक्टर ने ज़बरदस्ती सिजेरियन कर दिया। और अक्सर मेरे पास जब एंटीनेटल पेशेंट्स दिखाने आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने मेरी पहले नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, इस बार भी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? तो हमेशा मैं उनसे कहती हूँ कि यह तो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। जब आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की हो जाएगी, उस वक्त आपको ये बताया जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। अगर आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास, जो कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनके पास अपने मरीज को दिखाने जा रहे हैं, तो वो जो राय आपको देंगी वह बिल्कुल सही ही होगी। डॉक्टर्स पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि डॉक्टर अक्सर पैसे कमाने के लिए मरीज का सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको संशय है तो आप दूसरे डॉक्टर से जाकर राय ले सकते हैं, सरकारी अस्पताल जा सकते हैं या मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपने मरीज के बारे में राय ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि एक मरीज है जिसकी उम्र 35 साल है, जिसके पहले नॉर्मल डिलीवरी से 3 बच्चियाँ हुई हैं और यह मरीज लड़का पैदा करने के लिए चौथी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और यह गांव के दूर दराज क्षेत्र में रहती है जहां पर बड़े अस्पताल की सुविधा नहीं है। वह छोटे अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराती है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में केवल वह एक बार ही स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना चेकअप कराती है, जहां पर उसका हीमोग्लोबिन चेक होता है और डॉक्टर उसे बताती हैं कि आपके अंदर खून की कमी है, तो कृपया आप खून चढ़वा लीजिए। लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जब अटेंडेंट को ये बात बताई जाती है कि आपको मरीज को खून चढ़वाना है, तो अटेंडेंट बोलते हैं कि हम खिला पिला के मरीज का खून बढ़ा लेंगे। उसके बाद वह कभी दोबारा अस्पताल में अपने मरीज को लेकर नहीं जाते हैं। जब मरीज के पूरे 9 महीने हो जाते हैं तो मरीज को दर्द आने लगते हैं और दर्द आने के कारण मरीज को पास के ही एक छोटे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक नर्स मौजूद होती है। ये नर्स उनके घर के महिलाओं की पहले भी नॉर्मल डिलीवरी करा चुकी है। जब नर्स चेकअप करती है तो वह बताती है कि आपके मरीज की डिलीवरी 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, इसको दर्द अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वह दोबारा चेकअप करती है तो उसको लगता है कि यह डिलीवरी कराना थोड़ा मुश्किल है। अतः वह मरीज के अटेंडेंट्स को सलाह देती है कि आपको शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यह डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अब रिश्तेदार अपने मरीज को लेकर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचते हैं और यहां तक पहुंचने में उनको 1 घंटा लग जाता है। जब वह प्राइवेट अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ को मरीज को दिखाते हैं तो वह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज का चेकअप करने के बाद बताती है कि आपके मरीज का ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ा हुआ है, इसके अंदर खून की कमी भी है और बच्चे का सिर भी बड़ा है, तो हो सकता है कि मरीज की जो पेल्विक बोन की हड्डियां हैं उससे यह सिर ना निकल पाए और नॉर्मल डिलीवरी कराने में परेशानी आए। इसलिए अगर आप मुझे ऑपरेशन करने की कंसेंट देंगे तो ही मैं इस मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती करूंगी। लेकिन रिश्तेदार अड़ जाते हैं अपनी बात पर कि हमने पहले भी इस मरीज की 3 नॉर्मल डिलीवरी कराई हैं, तो चौथी में क्या परेशानी है? हम तो केवल नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए ही आपके पास लाए थे। अगर आपसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो आप हमारे मरीज को अपने यहाँ भर्ती करिए, ऑपरेशन हम नहीं कराएंगे। इस अस्पताल से मरीज के रिश्तेदार मरीज को लेकर दूसरे अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा चेकअप किया जाता है और वह बताती हैं कि आपके मरीज की हालत इस समय खराब है और यह बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे का वजन ज़्यादा है और वह हड्डियों में फंसने लगा है और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। लेकिन रिश्तेदार यहाँ पर भी अपने मरीज को भर्ती नहीं करते हैं। 2 डॉक्टर्स की राय मिलने के बाद रिश्तेदार इस मरीज को लेकर एक बहुत बड़े अस्पताल में जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां पर आईसीयू, एनआईसीयू और वेंटिलेटर बेड की सुविधा भी है और ऑपरेशन थिएटर भी है। यहाँ पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ मरीज का चेकअप करती हैं और बताती हैं कि आपके मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी पल्स भी ज़्यादा आ रही है और इसका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ है। बच्चे का वजन ज़्यादा होने की वजह से बच्चा नीचे आकर फंस गया है और मरीज को बहुत तेज़ तेज़ दर्द आ रहे हैं, लेकिन साथ में
मरीज के वजाइना से ब्लीडिंग भी आ रही है। वह मरीज के रिश्तेदारों को समझाती हैं कि आप अपने मरीज को बहुत देर से इस अस्पताल में लेकर आए हैं, मरीज की हालत बहुत ख़राब हो रही है और बच्चे की धड़कन भी बहुत ख़राब हो रही है, बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली है और बच्चे का सिर नीचे हड्डियों में आकर फंस गया है और उसके सिर पर बहुत ज़्यादा सूजन भी हो गई है और साथ में वजाइना के रास्ते से ब्लीडिंग आ रही है। हो सकता है कि आपका बच्चा नुकसान में हो और इस बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हम बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बच्चे की धड़कन बहुत ख़राब हो रही है। खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है और हो सकता है कि अगर बच्चेदानी में कोई खराबी निकली या बच्चेदानी फटी हुई निकली तो हम बच्चेदानी निकालने का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब तक रिश्तेदारों को भी समझ आने लगा है कि हमारी मरीज गंभीर हालत में है। रिश्तेदार हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे मरीज को और इसके बच्चे को बचा लीजिए। क्योंकि यह एक बड़ा अस्पताल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर सभी विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहते हैं, तो तुरंत ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर उसका सिजेरियन किया जाता है। और सिजेरियन करते वक्त डॉक्टर देखती हैं कि उसकी बच्चेदानी फटना शुरू हो गई थी और बच्चेदानी के एक साइड से ब्लीडिंग हो रही थी और कनाली के नीचे भी काफ़ी खून जमा हुआ था। साथ में जब वो बच्चा पीडियाट्रिशियन को हैंडओवर करती हैं तो थोड़ी देर बाद ही बच्चे के डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे का वज़न 3 किलो 800 ग्राम है और यह एक लड़का है, लेकिन इस बच्चे के अंदर दिल की धड़कन नहीं है और यह बच्चा मर चुका है। तो दोस्तों, डॉक्टर के लिए भी यह बहुत ही दुखद सूचना होती है कि पूरे एफर्ट करने के बाद हम बच्चे को नहीं बचा पाए। लेकिन अब आप ही सोचिए कि इस परिणाम का जिम्मेदार कौन है। मरीज की फटी हुई बच्चेदानी को रिपेयर कर दिया जाता है और उसको ब्लड चढ़ाया जाता है और इसके बाद मरीज को 6 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन मरीज अपने बेटे को खो देती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि वह समय समय पर जाकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से अपना समय समय पर हेल्थ चेकअप कराती रहे, अपनी गर्भावस्था के बारे में जानकारी रखे और खून की जांच और अल्ट्रासाउंड भी कराए, जिससे उसे पता रहे कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। और अगर किसी मरीज के अंदर कोई हाई रिस्क फैक्टर है या कोई प्रॉब्लम है तो वह पास के सरकारी अस्पताल में जाए और डॉक्टर से अपना चेकअप कराए। थैंक यू फ्रेंड्स।